कि अभिनय कर लें। तो मैं एक श्लोक दोहराऊंगा और आप भी अगर चाहें, क्योंकि अतिक्रमण में करना नहीं चाहता किसी का, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब जिस नाट्यशास्त्र की बात कर रहे हैं तो वो नाट्यशास्त्र कभी किसी का अतिक्रमण नहीं करता। तो ये हमारे ईशा उपनिषद का ही एक मंत्र है। तो एक एक लाइन मैं बोलूँगा, एक लाइन आप बोलिएगा, पूरा दोहरा लेंगे। ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि कहीं से आ गई, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो मंत्र है, आप भी दोहराइएगा मेरे साथ एक एक लाइन में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ सभी को विदित है कि पूर्ण से आप कुछ भी निकालो तो वो पूर्ण होगा, जिससे निकाला गया है वो भी पूर्ण होगा। या अनंत से अनंत को अगर घटाया जाए तो अनंत ही रहेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारे वेद जो कहते हैं, आदि शंकराचार्य जी ने भी जो कहा कि एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, तो यहाँ भी वही बात आ रही कि एक ही है सब कुछ, दूसरा कुछ नहीं। और इसी बात को, क्योंकि नाट्यशास्त्र भी जो है वो वेदों से निकला है, इसमें मैं बात करूंगा विवाद में, वहां से निकला है। जो ये बात कह रहा है वेद, हमारा उपनिषद वेदांत सारा ये कह रहा है कि सब कुछ एक है। अभी कुछ समय पहले मैंने, जब ये स्मृति रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ था यूनेस्को के, फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी मैंने। और थोड़ा सा कई बार ऐसे लिखता हूँ तो विवाद भी पैदा होते हैं। तो मैंने लिखा था कि सनातन धर्म का नाट्यशास्त्र। तो इस पर फेसबुक पर ही कुछ लोगों की आपत्ति आई थी कि आपने तो नाटक को धर्म से जोड़ दिया। तो तब मुझे लगा कि ये इस पर एक विस्तार से लिखना चाहिए, क्योंकि वो एक कोटेशन के रूप में मैंने डाला था कि सनातन धर्म का नाट्यशास्त्र। तो जब आपत्ति आई तो मैंने कहा कि इसमें क्या आपत्ति है कि अगर कोई नाट्यशास्त्र धर्म से होता है, क्योंकि हम ये देखेंगे कि नाट्यशास्त्र की जो रचना हुई है वो वेदों से हुई है। और वेदों से होने के कारण वेद कहाँ के हैं, वो कई एक सनातन धर्म की भी बात करते हैं, और वहां से उस पंचम वेद की या नाट्यशास्त्र की रचना हुई है, तो वो सनातन धर्म का नाट्यशास्त्र ही कहलाएगा और किसी धर्म का नहीं कहला सकता। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी ये बात है कि किसी भी धर्म में, विश्व के सारे धर्मों को आप देख लें, अगर हम यहाँ पर सिर्फ धर्म की बात करें, वाणी जी ने एक बात कही थी कि विश्व में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है नाट्यशास्त्र के संदर्भ में, नाटक पर कोई विस्तृत ग्रंथ पूरे विश्व में नहीं है। ये बात अपने आप में उतनी ही सच है जितनी ये दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो भी सच है कि किसी भी धर्म में नाट्यशास्त्र को लेकर जैसा हमारा ग्रंथ है, इतना विस्तृत ग्रंथ किसी भी धर्म में नहीं है। अगर वो हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो फिर मैंने इस पर विधिवत एक 3 पेज का बहुत छोटा आर्टिकल है, वो लिखा है। उसके बाद मैं बात करूंगा खासतौर से सात्विक अभिनय पर। तो इसको मैं पहले पढ़ देता हूँ, क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं जो बहस का मुद्दा भी हो सकती हैं और कहीं ना कहीं एक नई दृष्टि या उसकी बात कर सकती है। उसके बाद फिर मैं भटकता हुआ बात करूंगा आपसे। तो मूलतः मैं इसलिए कहता हूँ कि सनातन धर्म का नाट्यशास्त्र और वर्तमान रंगमंच। वर्तमान रंगमंच जोड़ दिया कि आज हम क्या कर रहे हैं। इसलिए सनातन धर्म का नाट्यशास्त्र जैसा विस्तृत और व्यापक ग्रंथ किसी भी दूसरे ग्रंथ धर्म में नहीं है। नाट्यशास्त्र सनातन धर्म का इसलिए है कि ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर पंचम वेद नाट्यशास्त्र की रचना हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार के किसी भी देश के पास
नाटक और कला पर इतना विस्तृत और व्यापक ग्रंथ नहीं है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नाट्यशास्त्र में ऋग्वेद से पाठ लिया गया है, तो ऋग्वेद में क्या है? मूल रूप से ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति, प्राकृतिक शक्ति की पूजा, जीवन के विभिन्न पहलू जैसे कि जन्म, मृत्यु और जीवन के उद्देश्य पर चर्चा की गई है। सत्य, धर्म और कर्म के महत्व पर चर्चा है। यहां से नाट्यशास्त्र ने पाठ लिया। सामवेद में संगीत और गायन के बारे में विस्तार से चर्चा है। पूजा और यज्ञ के बारे में, धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में विस्तार से बताया है। यहाँ से नाट्यशास्त्र में गीत और संगीत लिया है। यजुर्वेद जहाँ से नाट्यशास्त्र में अभिनय लिया गया, उस यजुर्वेद में यज्ञों के विधान के बारे में, धार्मिक अनुष्ठान के संबंध में और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में चर्चा है। और जहाँ से नाट्यशास्त्र में रस लिया गया है, उस अथर्ववेद में औषधि के बारे में और आत्मा, परमात्मा और जीवन के उद्देश्य के बारे में जानकारी है। इन तमाम तथ्यों को सामने रखकर भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के मन को प्रसन्न करना है और जीवन को सरल और सुंदर बनाना है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कहा है कि कला का उद्देश्य लोगों को आनंद देना, उनके मन को शांत करना और जीवन की जटिलताओं से उन्हें मुक्ति दिलाना है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में नाटक की विषय वस्तु को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि नाटक का कथानक पुराणों से, दंत कथाओं से, लोक कथाओं से या आध्यात्मिक ग्रंथों और इतिहास से भी लिया जा सकता है, जो उदात्त होना चाहिए, जो अच्छा होना चाहिए। भरत मुनि ने यह भी निर्देश दिया कि मंच पर क्या नहीं होना चाहिए। भरत मुनि ने हिंसा, अश्लीलता, मारपीट और आगजनी को वर्जित किया। इसका कारण भी मुझे लगता है कि ये रहा हुआ कि पंचम वेद नाट्यशास्त्र के निर्माण में वेदों की भूमिका है। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि ब्रह्मा जी ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु रंगमंच को माध्यम बनाया, जिससे मनुष्य को मनुष्य बनाए रखा जा सके और वो ज्ञान प्राप्त कर अपनी मुक्ति का मार्ग खोज सके। बाद में जैसा कि आदि शंकराचार्य ने वेदों के प्रचार प्रसार हेतु 4 पीठों और अखाड़ों की स्थापना की, अब हमको इस पर भी विचार करना चाहिए कि वेदों की बातों का प्रचार और प्रसार तो होता रहा। जैसे आदि शंकराचार्य ने जब कर्मकांड का प्रभाव बहुत बढ़ गया और साथ ही अन्य कई धर्म पैदा हो गए और समाज विघटित होने लगा, तब आदि शंकराचार्य ने आकर अद्वैत को पुनर्स्थापित किया और समाज के विघटन को रोका। कबीर ने अपने समय में पुनः इसी दर्शन की व्याख्या की और वो भी बोली में, ताकि जन सामान्य तक ये दर्शन पहुंच सके। अब उसका एक उदाहरण दे देता हूँ कि जहाँ एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, इस सब की बात कर रहे हैं कि कहाँ हम ढूंढ रहे हैं, हमारे भीतर है। कबीर यहाँ आकर 13 से 15वीं शताब्दी के बीच में कह रहा है कि तेरा साईं तुझ में जो पोहपन में पास, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास। अरे जा कारण जग ढूंढिया सो तो घट ही माही, पर्दा दिया भरम का ताते सूझे नहीं। ये उसी की बात कर रहा है। इसके बाद तुलसी आता है। उनका समय भी मुगलों के आतंक से भरा था। संस्कृत भाषा का प्रचार कम था, ज्ञान देने वाले पतित हो रहे थे, समाज छिन्न भिन्न हो रहा था। तब तुलसी ने राम के आख्यान को लेकर रामचरितमानस की रचना की, किंतु संस्कृत में नहीं वरन अवधि में, ताकि जन जन तक राम पहुंच सके। सुंदरकांड में तुलसी के राम कहते हैं कि निश्चल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। वो पुनः अद्वैत की बात कर रहे हैं, पर अपने समय के अनुसार। अब कहने का तात्पर्य ये है मेरा यहाँ पर कि सनातन धर्म की व्याख्या समय काल के हिसाब से होती रही है और जन सामान्य तक वो कैसे पहुंचे इस पर भी विचार हुआ है, और वहां पर किसी भाषा का आग्रह नहीं रहा, लोग इसे ग्रहण कर सके इस बात का ध्यान रखा गया। इसमें हम अपनी पूरी जो भक्ति परंपरा है उसको भी ले सकते हैं, परंतु नाट्य शास्त्र के साथ ऐसा नहीं हुआ। समय काल के हिसाब से उसकी व्याख्या नहीं हुई, वरन उसे संस्कृत नाट्य परंपरा का ग्रंथ मानकर सीमित कर दिया गया, जबकि उसे भारतीय रंगमंच के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, चाहे वो फिर किसी भाषा या बोली का क्यों ना हो। अब इसके बाद हम आज़ादी के
बात कर लें थोड़ी सी कि आज़ादी